दोस्तों आदाब अर्ज़ मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो इस वक्त बड़े भयंकर रूप अख्तियार कर लिया। उसमें मारपीट तो चल ही रही है, डंडों से मार रहे हैं, टीएमसी के लोगों को मार रहे हैं और कई चीज़ें चल रही, कूपन बट रहे हैं 1,000 रुपये की, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यही मोदी जी ने अमर्यादित भाषा शुरू कर दी है। अब वो जहाँ एक बात पूरे चुनाव में हिंदू मुस्लिम वो हर चुनाव में करते हैं, इसमें भी उन्होंने पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम कहना शुरू कर दिया है। कूच बिहार की एक रैली में इसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ममता मेरे खिलाफ मुसलमानों को एकजुट कर रही है। यही बात उन्होंने गुजरात में कही थी, यही बात उन्होंने बंगाल के चुनाव में भी कह रहे हैं और यही बात उन्होंने बिहार के चुनाव में भी कही थी। अगर यहाँ पे फलानी पार्टी जीत जाएगी तो बांग्लादेश से लोग वहाँ आके रहने लगेंगे। यानी कितनी सांप्रदायिकता वाली बात है। उसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन भी नहीं लेता है। उन्होंने खड़े होकर कहा है कि कूच बिहार की रैली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ममता मेरे खिलाफ मुसलमानों को एकजुट कर रही है। अगर ये हिंदुओं को एकजुट करेंगे तो उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का कानून लागू हो जाएगा। अरे कितनी हंसी की बात है, इलेक्शन कमीशन प्लस भाजपा ही तो चुनाव लड़ रही है हर जगह, और फिर मोदी जी के लिए इलेक्शन कमीशन कोई लागू कर, देश से पहले भी लागू नहीं हुआ था, उनकी किसी स्पीच पे लागू नहीं हो सकता है लफ्ज इस्तेमाल कर रहा। इस तरीके से वन मैन शो चल रहा है। यही इसमें व्यू रहा है। यही पहले चुनाव नहीं है कि जहां उन्होंने कांटे की टक्कर हो ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुसलमान होना शुरू किया हो। गुजरात के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने हिंदुओं मियाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करके बात शुरू की थी और ये फैलाया था कि अगर मियाँ यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर बलात्कार शुरू हो जाएगा, महिलाओं का सारी चीज़ें सही शुरू हो जाएगी। ऑन रिकॉर्ड ये है और इसको फुट सोल्डर ने पूरे गुजरात में फैलाया था। अहमद पटेल को वो कहते थे मियाँ अहमद पटेल आ जाएंगे। अहमद पटेल कितना साफ सुथरा बैकग्राउंड है, स्वर्गीय हो गए हैं अब तो वो, लेकिन ये कहते थे कि मियाँ आ जाएंगे यहाँ पर आने के लिए। इन्होंने फिर राहुल गांधी के गोत्र का सहारा लिया, लेकिन वो गोत्र राहुल गांधी का सबसे अव्वल निकल आया। इस तरीके से हिंदू मुसलमान करके आज तक हुकूमत करते। अगर 2002 में इनका रिकॉर्ड देखा जाए कि जिसके बातें पक्के हुए हैं तो उसमें भी हिंदू मुसलमान का और मुसलमानों का खून शामिल है। जितना बड़ा दंगा हुआ 2002 में, उसके बाद से मोदी जी एक ख़ास तबके की पसंद बन गए। उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, वहाँ से जंप करके वो प्रधानमंत्री हुए और प्रधानमंत्री होने के बाद अब वो उसी लाइन पर चलते हुए वो जमे हुए हैं। कितनी लिंचिंग हो रही है, कितनी एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ चल रही हैं, CAA पे कितना हंगामा चल रहा है, NRC पे कितना हंगामा चल रहा है, लेकिन वो आंखें बंद कर लेते हैं। बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े वादे करके आते हैं। वहाँ ये कहते हैं बांग्लादेश के जो समर में कूदा था जब वो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का युद्ध नहीं था, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध था। बांग्लादेश तो बहुत बाद में बना है, जब जीत गए हैं तो उसका नाम बांग्लादेश रखा गया है। वो मुजीबुर रहमान की बहानी थी जिसने जिताया था, भारत ने उनको मदद की थी। तो झूठ बोलते बोलते वो यहाँ तक आए हैं। अब उन्होंने फिर से ये नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया कि ममता बनर्जी मेरे खिलाफ मुसलमानों को एकजुट कर रही है, जबकि वहाँ ज़्यादातर तादाद हिंदुओं की है। मुसलमानों को एकजुट करके कहाँ ले जाएगी? हाँ ठीक है, वहाँ पर 35% मुसलमान है, लेकिन 35% मुसलमान कर का लेगा ये तो बताइए। लेकिन हाँ, मुसलमानों को बदनाम करने वाली बात इनके साथ है। वहीं उन्होंने इस बात को शुरू कर दिया कि क्योंकि ये निश्चित है कि ये जीतेंगे नहीं, जीत जाएंगे तो आप सुनिए, जैसे मैंने अभी कहा है कि वो भाजपा, EVM और EC तीनों चुनाव लड़ रहे हैं एक साथ, एक पार्टी में। गठबंधन है, महागठबंधन है, इलेक्शन कमीशन प्लस EVM प्लस भाजपा का। ऐसे में किसी को कौन हरा सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुख्तलिफ लोग इस बात को कह रहे हैं। इसके बाद उनकी जो चौल सेना है
उनकी बात को लेके उड़ती है, उनके जो फुट सोल्जर हैं संघ के वो उनकी इस बात को लेके उड़ते हैं और पूरे इलाके में बात फैला देते हैं कि अब ममता मुसलमानों के साथ आके हमला करेगी और हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। एक प्रधानमंत्री को सुबह देता है, वो किस तरीके से दीदी दीदी मेरी दीदी, अब आदरणीय लगाने लगे, आदरणीय दीदी आदरणीय दीदी। ये मजाक उड़ाना कब से है? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पार्लियामेंट कवर की, हर चीज़ कवर की है, लेकिन प्रधानमंत्री को बड़ी संस्कार वाली भाषा बोलते हुए देखा है। संस्कारों से बहुत गिरी हुई भाषा भाजपा वाली बोलते हैं, गालियाँ चलती हैं। 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक गृह मंत्री का जिसमें वो एक पत्रकार को अनाप शनाप कह रहे हैं, एक योगी आदित्यनाथ का जिसमें उन्होंने वीडियो पे जर्नलिस्ट को गाली दी है। ये कोई सुबह देती है बात? इसकी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की जो वहाँ रैलियाँ हो रही हैं, दिखाया फोटोशॉप से बहुत कुछ आता है, लेकिन वहाँ कम होने लगी है भीड़। यही वजह है जनसत्ता.com के अनुसार जेपी नड्डा की इसी कारण अपनी 2 रैलियों को रद्द करना पड़ा है। टेलीग्राफ के अनुसार पिछली कई रैलियों में भीड़ कम आ रही थी। ये अखबार हैं बहुत बड़े बड़े। वहीं बीबीसी का कहना कि कूच बिहार में बीबीसी के रिपोर्टर के अनुसार मोदी की रैली में उन्हें सुनने को कम और देखने को ज़्यादा आते हैं। वजह क्या है? देखने को आते हैं कि ग्लैमर होता है प्रधानमंत्री का। यही बात एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी एक मुलाकात में, जब उनसे कहा गया साहब आपके सुनने के लिए तो बहुत भीड़ आती है, लेकिन फिर भी आपको वोट नहीं पड़ते हैं। बोले यही तो बात है, सुनने को तो बहुत भीड़ आती है, लेकिन वो वोट देने वाले नहीं होते। बहुत अच्छा बोलते थे वो, लेकिन संस्कारी भाषा बोलते थे। इन जैसी नहीं कि कुछ भी बोल देते हैं, उससे कितना नुकसान कम्युनिटीज़ को होता है। हम भारतीय भी, मुसलमान भी भारतीय हैं और भारतीय मुसलमान हैं। कभी किसी मुसलमान ने दावा नहीं किया कि हम पाकिस्तानी हैं या अरब के हैं। हाँ, नौकरी करने जाते हैं अरब कंट्रीज़ में, वहाँ से पैसा कमा के लाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लगाते हैं। उन गुजरातियों को देखिए कि सबसे ज़्यादा गुजराती जो बिजनेस करने वाले हैं वो अमेरिका और विदेशों में हैं। वो पैसा कमाते हैं, वो हिंदुस्तान से जाते हैं वो अमेरिका, उसके बाद पलट के यहाँ नहीं देखते हैं। यहाँ से वो खरीदने आते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं। ये गुजरातियों की मंशा होती है। तो प्लीज़ इन बहकावों में मत आइए कि मुसलमान एकजुट हो रहे हैं, हिंदू एकजुट हो रहे हैं। भारतीय एकजुट हो रहा है, जिसको जिताएगा सरे तस्लीम खम है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले दिन पर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।